हेलो दोस्तों, जैसा कि आज मैं आपको बताऊंगा दीमक में सामाजिक संगठन। और आज फिर एक और नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। दीमक में सामाजिक संगठन लगभग ये टॉपिक आपके 5 या 6 नंबर का आएगा, 100% आएगा और 2024 एग्ज़ाम में आएगा। जैसा कि आपको दीमक का चित्र कुछ आपको इस प्रकार से बनाना है। सबसे ऊपर ऊपर एंटीना, उसके नीचे फ्लैप और इसका सिर, नेत्र, टांगे, उदर और वक्ष। आपको कुछ इस प्रकार से इसका चित्र बनाना है। इसके बारे में एक और रोचक जानकारी आपको दे दूं कि दीमक को सफ़ेद चींटी भी कहते हैं। हाँ, दीमक को वाइट एंट भी बोलते हैं। आपने अक्सर अपने घरों में देखा होगा कि कोई कोई जगह पर, कोई कोने में या कुछ पलंग के नीचे छोटा सा मिट्टी का ढेर लगा हुआ देखा होगा। उसी मिट्टी के छोटा सा ढेर के अंदर ही दीमक रहते हैं और उसको सफ़ेद चींटी भी बोलते हैं। सबसे पहले इसकी मैं बात करूँ, यह आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर आता है और इसका वर्ग इंसेक्टा है और ये आइसोप्टेरा गण के अंदर आता है। जी हाँ स्टूडेंट दोस्तों, सबसे पहले मैं इसकी बात करूँ तो यह आर्थ्रोपोडा वर्ग के इंसेक्टा वर्ग है, इसका आर्थ्रोपोडा संघ है। इसका गण है आइसोप्टेरा में वर्गीकृत है। इसके बारे में और मैं बात करूँ तो यह किसानों के लिए बहुत ही हानिकारक भी है और लाभदायक भी है, क्योंकि मनुष्य अपनी उपयोग की वस्तु जैसे कागज़ हो गया, कपड़े हो गए, लकड़ी हो गए, इनका उपयोग करता है और ये उन्हीं में पाई जाती है और उन्हीं को नष्ट करती है ये दीव। इसको गाँव के भाषा में दीव भी बोलते हैं। जैसे दीमक आई और इसको सफ़ेद चींटी है, वाइट एंटी भी बोलते हैं। और इसका एक और फ़ायदा है जो किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। दीमक को पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यह कार्बनिक पदार्थों को सरल रूप में तोड़ती है, जिससे मृदा के तत्व पुनः मृदा में लौट आते हैं। यह केंचुए की तरह काम करती है। जिस प्रकार से केंचुआ मृदा को किसानों के लिए उपजाऊ बनाता है, वैसे ही ये दीमक जो है यह भी किसानों के लिए मृदा को उपजाऊ बनाती है। यह मृदा को खोखली कर देती है, जिससे कि इसके अंदर ऑक्सीजन आसानी से जा सके। यदि हम दीमक के आवास की बात करें तो यह दीमक उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाई जाती है। दीमक सामान्यतः दो तरह के आवासों को पसंद करती है, मिट्टी अथवा लकड़ी। या तो ये मिट्टी में पाई जाती है या फिर लकड़ी में पाई जाती है। मिट्टी पर पाई जाने वाली कुछ जाति अपना या तो नेस्ट या नीड या घोंसला या अपना घर या तो ज़मीन के अंदर बनाती है या फिर ज़मीन के ऊपर बनाती है। और इसी के साथ ये जो दीमक है, ये आपको सामने दिख रहा है दीमक, ये मिट्टी में के अलावा लकड़ी में पाया जाता है। लकड़ी में या ये तो वृक्षों के तनों में या उसकी शाखाओं के अंदर अपना नीड, और नीड को दोस्तों घोंसला भी बोलते हैं। ये अपना घर लकड़ी के अंदर बनाता है। इसी के साथ चलते हैं आगे, इसके बारे में पढ़ते हैं। और दीमक को सफ़ेद चींटी भी कहते हैं। यह संघ आर्थ्रोपोडा वर्ग इंसेक्टा का गण आइसोप्टेरा में वर्गीकृत है। दीमक को दो जातियों में बांटा गया है। दीमक को दो जातियों में बांटा गया है, जैसे कि वाइट एंट को। दीमक को आप वाइट एंट या सफ़ेद चींटी बोल सकते हैं। दीमक की दो जातियाँ हो गई, पहली है ए जनन समजातिया और सेकंड नंबर की है वंध्य जातिया। पहली है जनन समजाति और दूसरी है वंध्य जाति। चलो इसके बारे में देखते हैं, जनन समजाति के बारे में। जनन समजाति में क्या है? जनन समजातियाँ दो प्रकार की होती है, एक प्राथमिक प्रजनक और पूरक प्रजनक। जनन समजातियाँ क्या होती है? इनमें जनन करने की क्षमता पाई जाती है। जनन क्षम का मतलब होती है क्षमता, मतलब ये जनन कर सकते हैं। समाज में इनकी संख्या बहुत ही कम होती है। जनन समजातियों की संख्या बहुत ही कम होती है, परंतु इनका महत्व बहुत होता है। समाज में नए सदस्य इन्हीं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जितने भी सदस्य आते हैं नए नए, वो जनन समजातियों के द्वारा आते हैं। जनन समजातियाँ दो प्रकार की होती है, प्राथमिक प्रजनक और पूरक प्रजनक।
इससे पहले इसकी दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं, प्राथमिक प्रजनक और पूरक प्रजनन के बारे में। या फिर ये पढ़ लो, बद्ध जातीय। बद्ध जातीय वो होती है, बंध्य जाति, जिनमें जनन क्षमता नहीं पाई जाती, मतलब कि ये निषेचन नहीं कर सकते। इसके बाद में आगे देखते हैं, बंध्य जातियाँ भी दो प्रकार की होती है, श्रमिक और सैनिक। श्रमिक को वर्कर और सैनिक को सोल्डर बोलते हैं। सैनिक भी दो प्रकार का होता है, चिबुकी सैनिक और तुंड सैनिक। चलो इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं प्राथमिक जनक के बारे में। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, प्राथमिक जनक के अंदर नर व मादा होते हैं, जिनको क्वीन और किंग बोलते हैं, इनको राजा रानी बोलते हैं। इस राजा और रानी के जोड़े को राजसी जोड़ा भी बोलते हैं। राजा और रानी के जोड़े को राजसी जोड़ा भी कहते हैं। जैसा कि आपके एग्जाम में आ सकता है कि राजसी जोड़ा किसे कहते हैं। जो आपको सामने दिख रहे हैं नर और मादा, ये बिल में से एक छोटी चींटी के रूप में बाहर निकलते हैं। सॉरी दोस्तों, मेरे पास में बोर्ड नहीं है, वरना आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाता। इनमें दो जोड़ी पारदर्शक पंख भी पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बनाया है, ये जो आप देख रहे हैं, इनमें दो जोड़ी पारदर्शक पंख ही पाया जाता है। यह पंखों की सहायता से उड़ भी सकते हैं। इनके प्रजनन के बाद में नर और मादा एक बस्ती बना लेते हैं। मादा प्रेगनेंसी के समय अपने शरीर से कई गुना ज़्यादा मोटी हो जाती है, मतलब अपने शरीर से कई गुना ज़्यादा इसका पेट का या उदर का आकार बड़ा हो जाता है, जिस कारण से यह गति नहीं कर सकती, ना ही उड़ सकती है, ना ही गति कर सकती। इस समय में श्रमिक इनको भोजन देते हैं, मतलब इनके भोजन की सप्लाई श्रमिक करते हैं, जब मादा प्रेगनेंसी के दौरान होती है। इसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है पूरक जनन। पूरक जनन में क्या होता है, पूरक जनन में नर और मादा में लघु पंख पाए जाते हैं, मतलब इनके पंखों की संख्या थोड़ी, पंखों की आकृति थोड़ी छोटी होती है। ये जो पंख आपको दिख रहे हैं, पूरक प्रजनन में क्या है, इनकी आकार थोड़ा छोटा होता है। और पूरक जनन में भी प्रजनन की क्षमता पाई जाती है, यह भी निषेचन कर सकते हैं। यह श्रमिक या सैनिक, जब ये प्रजनन के दौरान जो इनके होता है, जो इनके कुछ बच्चे होते हैं, वो सैनिक या फिर श्रमिक के रूप में होते हैं, जो बंदे होते हैं, मतलब वो फिर निषेचन नहीं कर सकते। बाद में आती है भी बंदे जातियाँ, उसमें पढ़ते हैं श्रमिक के बारे में। दीमकों की बस्ती का अधिकांश भाग श्रमिक होते हैं। जो दीमक है, उनकी बस्ती का अधिकांश भाग श्रमिक ही होते हैं, क्योंकि श्रमिकों का काम होता है बस्ती की सफाई करना, भोजन एकत्रित करना, और उस भोजन को सभी सदस्यों तक पहुंचाने का काम श्रमिक करते हैं। श्रमिक नर व मादा दोनों पाए जाते हैं, ये द्विगुणित होते हैं। दीमकों की कुछ जातियों में श्रमिक पाए भी नहीं जाते। श्रमिक के बाद में आता है सैनिक। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, दीमकों में एक या दो प्रकार के सैनिक भी मिलती है, जिनका कार्य बस्ती की रक्षा करना होता है। सैनिक भी द्विगुणित होते हैं तथा इनमें बंदे नर मादा पाए जाते हैं। सैनिक दो प्रकार के होते हैं। सॉरी दोस्तों, मैंने सैनिक का चित्र नहीं बनाया, लेकिन सैनिक भी ऐसा ही होता है। इनका काम होता है रक्षा करना और युद्ध करने का काम होता है इनका। जो बस्ती की रक्षा करते हैं, इनकी बस्ती की जो रक्षा करते हैं, वही सैनिक होते हैं। सैनिक भी दो प्रकार का होता है, एक होता है चिबुकी सैनिक और दूसरा होता है तुंड सैनिक। चलो दोनों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, चिबुकी सैनिकों में क्या होता है, सुविकसित मैंडिबल होता है। जिससे कि आप सामने देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक और संरंगिका निकली होती है, जिसको मैंडिबल बोलते हैं। इनमें सुविकसित होता है, यहाँ पर निकली, दोनों तरफ निकली होती है। इनको चिबुकी सैनिक बोलते हैं, क्योंकि इनके दोनों तरफ सुविकसित मैंडिबल पाया जाता है। चिबुकी सैनिकों का अधिकतर काम यही है, ये युद्ध करते हैं और बस्ती की रक्षा करते हैं। और इसके बाद में आता है तुंड सैनिक। इन सैनिकों में जबड़े छोटे व अवशेषी होते हैं, परंतु इन पर एक तुंड पाया जाता है। सैनिक विभिन्न तरीकों से बस्ती की रक्षा करते हैं। अपने विशाल सिर से ये प्रवेश द्वारा बंद कर देते हैं, जबड़ों से शत्रु काट सकते हैं।
जैसा दोस्तों आप सामने देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से दीमक की भूमि के अंदर बिल बनाकर रहने की प्रक्रिया है जो आप सामने देख रहे हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियो बना सकूं। और एक शेयर भी कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आप कहाँ से देख रहे हैं।